Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we're going to discuss worksheet number 4. ओके और उम्मीद है कि आपने लास्ट जो 3 वर्कशीट्स हैं उनको देखा होगा और उसके क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे। तो ये वर्कशीट नंबर 4 है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। दैट एवरी नंबर हिडन अ सीक्रेट रूट, यूज योर प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप बाय स्टेप टू अनकवर द क्यूब रूट। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं बेटा। क्यूब रूट यू हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट है जी क्यूब रूट ऑफ 5832। नेक्स्ट आपके पास है यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, आपके पास है 1728 और यहाँ पे 3 जीरोज हैं और लिखते हुए ख्याल रखिएगा ताकि कोई डिजिट मिस ना हो। ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मैथ इज एवरीवेयर अ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हेल्प अस मायर डिजाइन एंड बिल्ड। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है कि राइट एट लीस्ट 5 रियल लाइफ यूजेस ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपका जो वर्कशीट है प्लीज इसको आप खुद अटेम्प्ट करें पहले और उसके बाद इसको वीडियो को पास कर लें। ठीक है। और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा प्लीज। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे बेटा। ठीक है। और काइंडली जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स को या सराउंडिंग्स में शेयर कर दें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। ओके जी, हम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा कि क्वेश्चन को इसका हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन। ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पे इवन नंबर आपको दिया हुआ है, तो इवन नंबर लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4। ठीक है। 1 कैरी 18 आ जाएगा बेटा। 2 9 जार 18 और फिर 2 16 जार 32। अब क्योंकि जब स्क्वायर होगा या क्यूब होगा तो एक ही नंबर, स्क्वायर होगा तो 2 दफ़ा एटलीस्ट आएगा और अगर क्यूब होगा तो 3 दफ़ा आएगा। तो ये भी हम वही बात कर रहे हैं। तो फिर 2 से करेंगे बेटा। 2 1 जार 2 4 जार 8, 1 कैरी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 11 बन जाएगा। 2 5 जार 10, फिर यहाँ पे 16 2 8 जार। ठीक है जी। फिर ये 2 से होगा तो 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 और 2 9 जार। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास आ रहा है ये देखें, ये 3 से अब होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 जार 6। ठीक है। 1 कैरी 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। ठीक है बेटा। ये फिर 3 से होगा 3 27 जार और फिर नेक्स्ट भी हमारे पास ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 जार और आगे भी ये 3 से हो रहा है बेटा। 3 3 जार और फिर 3 1 जार। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 भी 3 दफ़ा आ रहा है पेयर, क्योंकि हमने क्यूब रूट निकालना है तो हमने इसके इस तरह बना लेते हैं, 3 3 पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एक यहाँ से ले लेते हैं बेटा, एक 3 यहाँ से लेते हैं और एक 3 यहाँ से लेते हैं। तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट अब निकाल रहे हैं हम। ठीक है। तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या हो जाएगा जी 2 2 6 3 जार 6 6 3 जार 18। तो इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है 18 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ दिस 5832 इज इक्वल टू 18। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसमें लास्ट क्या बात कर रहे हैं, अगला पार्ट आपके पास आ रहा है कि हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ अलहदा से। 1728 और हमारे पास 3 जो है वो 0 आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें भी फिर वही बात कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 8 जार 16, 1 कैरी हो जाएगा जी। 2 6 जार 12, 2 4 जार और यहाँ पे भी 3 0 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे 2 4 जार 8, 2 3 जार 2 2 जार और फिर ये हमारे पास 0 आ गई। फिर भी ये इवन नंबर है 2 से होगा बेटा। 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 12 हो जाएगा। 2 6 जार 12। ठीक जी। फिर भी ये क्योंकि आखिर में 0 है तो हम इवन नंबर आपके पास है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, अब 1 डिवाइड नहीं होता यानी कि तो 0 आ जाएगा।
फिर 16 करेंगे, 2 8 जार 16, 1 0 0। फिर बेटा 2 से करेंगे डिवाइड, 2 5 जार 10, फिर 2 4 जार 8, फिर ये 0 0 और 0 वैसे लगा देंगे, ठीक है जी। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, कर लीजिएगा 1, 2 7 जार 14, 0 0 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी कि अगर हम इसको 3 से अगर कर लेते हैं, 3 9 जार, फिर 0 0 0 हो जाएगा। फिर भी 3 से करते हैं जी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 0 0 0। फिर अगर 3 से कर लेते हैं तो ये 1 0 0 0 1000 बन गया, ठीक है जी। तो अब हम इसमें यूं कर लेते हैं कि 1000 का क्यूब लेना है, तो उसके लिए अगर हम स्पेस बना लेते हैं इसका 1000 के लिए, ठीक है। इसको भी आपने अगर एक पेज पे कर रहे हैं तो आप इसको नीचे लिखते जाएंगे। आप 1000 में क्योंकि जब प्राइम फैक्टर स्क्वायर कर रहे होते हैं तो आपने प्राइम नंबर ही यूज़ करने होते हैं। तो अगर हम फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 जार और 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा, 25 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 2 जार 50। फिर 2 से करेंगे ये 125 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 से नहीं जाता, ये आपके पास 5 से जाएगा, 5 2 जार 10, फिर 25 हो जाएगा, 5 5 जार, और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जार 25, और ये फिर 5 1 जार 5। अब आप अगर देखें सारा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये पेयर अगर हम बनाते हैं तो ये आपके पास 3 एक बेटा ये बन जाएगी, और यहाँ से भी 3 आ गए, ये भी यहाँ से एक 9 ले लेते हैं हम, ये भी ऐसे आ गया, और ये भी आ गया। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा अब, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक 2 और है और एक 5 है। तो आप ऑर्डर से भी कर सकते हैं, पहले जैसे 2 से हम करके आ रहे थे तो 2 से भी करते जा सकते हैं इस तरह, फिर आखिर में 3 और फिर 5 भी आ जाएगा। अब उसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जार 120 हो जाता है। तो इसका मतलब ये 120 ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा कि क्यूब रूट आप जब इसका लेंगे तो दैट विल बी 120। ठीक है जी, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ये बन गया। और नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 रियल लाइफ यूजेज ऑफ स्केयर एंड स्केयर रूट्स। स्केयर और स्केयर रूट्स कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको जरा वर्किंग को जरा देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अच्छा, अब देखिएगा 5 यूजेस की जब हम बात करते हैं तो 5 यूजेस में अगर आप आ जाएं तो इसकी अच्छा, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग भी जैसे कुछ सर्च करके बुक से या कहीं से भी तो आप भी इसके अलावा भी लिख सकते हैं। तो एक तो वाला यहाँ पे है ये कंस्ट्रक्शन एंड कारपेंटरिंग, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या कारपेंटरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी स्क्वायर रूट का यानी लेंथ वगैरह निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे भी स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है। फिर ग्राफिकल डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट यूज स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इस तरह भी इसके लिख सकते हैं। फिर जीपीएस मैप्स एंड सर्वेइंग यूज स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट स्ट्रेट लाइंस, कि अगर स्ट्रेट लाइन को हम यूज कर रहे होते हैं तब भी आप स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट हम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से आपके पास अगर फोर्थ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम्स ऑफ कंटेनर्स एंड पैकेजिंग, इसमें भी जो है आपके पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है। फिर है कि 3D शेप्स, अगर आपके पास है 3D मॉडल हैं, वीडियो गेम्स बनाते हुए एनिमेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ और है, वो भी बार बार स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कॉमन लाइफ में ये चीज़ें कहीं पे भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप इसके अलावा भी हेल्प ले सकते हैं, बुक से भी ले सकते हैं या किसी और सोर्स से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उसमें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद काफ़ी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और कहीं भी कंफ्यूजन है तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।